मित्रों, आपके साथ में मीठी-मीठी बातें करने वाला आपका मित्र और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला मित्र कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता और ऐसे मित्र को आपको विष के समान त्याग देना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, यहाँ पर हम जी नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद जी नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। जी नाम वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर आकर्षक और मजबूत व्यक्तित्व के होते हैं और जी नाम वाले लोग काफ़ी रचनात्मक स्वभाव के भी होते हैं। ये मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होता है। क्रियाशील होते हैं, ईमानदार होते हैं और नियम कानून के पक्के होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। ज़्यादातर लोग जी नाम वाले जो लोग होते हैं शर्मीले भी होते हैं और संवेदनशील भी। इनको दिखावटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और इनके चरित्र में भी काफ़ी गहराई छिपी हुई है। ये हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज में बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी विषय को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कला, संगीत और साहित्य में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। भावनात्मक होते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव में इन्हें संघर्ष भी देखने को मिलता है, यानी कष्ट भी मिलता है। और ये जो होते हैं, इनको अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जी नाम वाले लोगों को, लेकिन फिर भी इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और किसी भी क्षेत्र में हो, लीडरशिप क्वालिटी इनमें देखने को मिल जाएगी। अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते हैं और इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए ये अंतिम समय तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत ही दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। दूसरों के विचारों का भी सम्मान करते हैं और आसपास के लोगों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे फिर इनका परिवार हो या मित्र हो। ये आदर्शवादी के साथ साथ रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं और दूसरे के विचारों का सम्मान तो करते ही हैं और इनके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव भी ज़्यादा नहीं रहता है। कभी कभी अपने दायरे से बाहर जाकर भी लोगों की मदद करते हैं, यानी जितना इनके पास होता है उससे ज़्यादा मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। झूठी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लगती है और झूठे व्यक्ति भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोगों की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शांत और गंभीर स्वभाव की वजह से कार्यस्थल पर इनकी एक अच्छी पहचान होती है, विशिष्ट पहचान बनती है और काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं और शादी के प्रति भी इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग अपने जीवन को बहुत ही प्रैक्टिकल जीना चाहते हैं। एक बार किसी के प्रति अगर कमिटमेंट कर दे तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने साथी की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते और ये दूसरों को भी कभी परेशानी में नहीं डालते हैं। तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार की हर ज़रूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जी नाम वाले लोग। चलिए अब जान लेते हैं कि जी नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए चारों महीने बेहतर से ही दिख रहे हैं, बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा प्रेम संबंधों में, लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियां भी ज़्यादा रहेंगी। तो प्रेम संबंधों में ध्यान रखकर चलना है अप्रैल मई के महीने में। और जून और जुलाई के जो महीने हैं वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में भी आप देखेंगे, अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो बहुत रोमांटिक समय रहेगा। नए प्रेम संबंध वालों के लिए चारों महीने बेहतर जाएंगे।
लेकिन आपके तनाव के चलते, आपके क्रोध के चलते पुराने प्रेम संबंधों में अप्रैल और मई के महीने में रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। और जून और जुलाई अप्रैल और मई से बेहतर जाने वाला है, तो प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कुल मिलाकर देखें तो चारों महीने बेहतर ही रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई तक सारा समय अच्छा है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो अप्रैल और मई का महीना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले साथी के बारे में जांचना और जानना जरूरी होगा। अप्रैल और मई के महीने में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो साथी आपके जीवन में लंबे समय तक चलेगा, आपका साथ उसके साथ, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अप्रैल और मई के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी प्रस्ताव देते वक्त उसकी जांच परख अवश्य करें। जून और जुलाई थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और अगर आपकी कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो चारों महीने अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पर आपको स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा, क्योंकि आपका साथी इन 4 महीनों में बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी की बात करेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो आपके साथी को पता चल सकते हैं और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। सच्चाई और ईमानदारी प्रेम संबंधों में आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का सारा समय अच्छा है और 22 अप्रैल तक का समय भी अच्छा है। लेकिन बहुत ही स्पष्टता से आपको अपने परिवार को मनाना होगा, वरना आपके परिवार वालों के साथ में आपकी गलतफहमियां हो जाएंगी और बात बनते बनते रह जाएगी। और आपके साथी को भी मनाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, ऐसा समय है ये। 22 अप्रैल के बाद खासकर इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन गलतफहमियों के चलते समस्याएं भी दिखा सकता है। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर हम अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में कोई ना कोई यात्रा आपके जीवन साथी के साथ होती है। तो वहाँ पर आपको अपनी यात्रा में अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद और गलतफहमियों से बचना है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में गलतफहमियां हो सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ सकते हैं। आपके अहम के चलते आपका वाद विवाद भी हो सकता है। तो अप्रैल और मई के महीने में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। आपकी कोई न कोई यात्रा तो बनती है, पर वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो अप्रैल और मई के महीने में आप उसी यात्रा के दौरान, जो भी आपकी यात्रा बनती है या आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं और आपका साथी मान सकता है। लेकिन जिन बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा है, गलतफहमियां आपको अपने जीवन साथी के साथ दूर करनी होंगी। जून और जुलाई बेहतर रहेगा अप्रैल और मई से वैवाहिक संबंधों में। अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो चारों महीने बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें, स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा, सफलता तभी मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, इन 4 महीनों में कोई न कोई रिश्ता जी नाम वाले लोगों के लिए आ सकता है और वहाँ पर आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। कुछ जी नाम वाले ऐसे जरूर होंगे जो शादी के बंधन में भी बंधेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी। तो देखा जाए तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का सारा समय बेहतर परिणाम ही दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, तभी आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात अगर हम करें तो आप प्रत्येक शनिवार को काली गाय की सेवा करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। काली गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको परिणाम काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।